हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा नवंबर 2019 सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। आज जो है हम 90 प्लस क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को जो है स्किप मत करा कीजिए, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करता, बल्कि उसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जो है चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो है इस क्वेश्चन पेपर का जो है पहला क्वेश्चन है, बुलर झील किस राज्य में स्थित है? बुलर झील। तो इसका सही आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। तो इसकी जो राजधानी है श्रीनगर है। तो आपको जैसे कि पता होगा, जो जम्मू कश्मीर है वो अब स्टेट नहीं, अब यूनियन टेरिटरी है। तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। अ, इसमें जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो कब बना? तो जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 17 नवंबर 1956 को बना, और जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। और जो जम्मू कश्मीर की जो बात करें, वो जो है भारत का अंग कब बना जम्मू कश्मीर? तो जो जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग 26 अक्टूबर 1947 को जो है भारत का अंग बन गया था। और जो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा जो केंद्र शासित का जो दर्जा दिया गया, वो भी जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया। और जनसंख्या के अनुसार जो कौन है, वो है जैसे कि आपको पता है दिल्ली। और क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जो जिला है, वो अब जो है कौन बन गया? लेह लद्दाख का। और जो पहले था वो था रणकच्छ, गुजरात का जो जिला था वो नंबर 1 पे था, अब वो नंबर 2 पे आ गया है। तो इन थोड़े से फैक्ट के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। और विधान परिषद जो है अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसको भंग कर दिया गया। अब जो है विधान परिषद की जो संख्या है इंडिया में स्टेट जो है, वो अब जो है 6 रह गए हैं। तो 6 राज्य कौन कौन से वो आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी? तुगलकनामा। तो तुगलकनामा पुस्तक जो है वो लिखी अमीर खुसरो ने। और दाई जो है, चंद्रबरदाई जो है, उन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासो। और फिरदौसी है, फिरदौसी ने जो कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो लिखी थी शाहनामा। और अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी? तुगलकनामा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज का धार्मिक स्थल किस राज्य में? वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अ, जो उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य है, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अंग है वो 6 है, जिनमें से महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो ये 5 हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इनके जो मुख्यालय है, कभी एक बार जो मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो इनके जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, एक का जो है वो है नीदरलैंड हैग में, वो किसका है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो इस बात का भी जो है आपने ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से जो है ताप्ती नदी जाती है। और ताप्ती नदी के बारे में जो है एक खास बात है, जो नर्मदा और ताप्ती है, वो जो है ऐसी नदियां हैं जो उल्टी बहती है। जी हाँ दोस्तों, उल्टी बहती है पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर। और जो बाकी नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो जो ताप्ती है वो जो है कहाँ गिरती है? खम्पात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खम्पात की खाड़ी में। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर का अर्थ क्या है? सेरीकल्चर, ये जो खेती है, ये कृषि है,
ये किसके लिए प्रयोग की जाती है? वो की जाती है व्यावसायिक रेशम कीट पालन के लिए। किसके लिए दोस्तों? रेशम कीट व्यवसाय के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है? सिलिकॉन घाटी, तो सिलिकॉन घाटी है कैलिफोर्निया, विश्व में कैलिफोर्निया में। और जो इंडिया की है वो है बेंगलोर। बेंगलोर मतलब कर्नाटका। कर्नाटका, जो कर्नाटका की जो राजधानी है वो बेंगलोर है, मुंबई की वो है महाराष्ट्र। तो कैलिफोर्निया में जो है सिलिकॉन घाटी स्थित है। और जो पुणे है वो पुणे जो है मुंबई का ही जो है एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो इतना पता होना चाहिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 को शुरू हुआ था, और जो 1914 से 1918 तक जो है चला था। और जो दूसरा है 1939 से 1945 तक। और जो 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने, अंग्रेजी अधिकारी थे। और 1905 में जो क्या हुआ था, वो था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा किस वर्ष लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक, जो रोक जो है किस वर्ष लगाई गई थी? सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1829 को। और इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान राजा राम मोहन राय का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? वो किया था असहयोग आंदोलन। किसको किया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन। चंपारण जो सत्याग्रह है, जो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था वो चंपारण से ही किया था दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग दोस्तों, योजना आयोग 1915 में हुई थी। और जो अब है योजना आयोग के, जो योजना आयोग है अब वो बदल चुका है। अब क्या आया है? नीति आयोग। नीति आयोग वो जो है कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 नीति आयोग आया था, 1 जनवरी 2015। इसके जो अध्यक्ष होते वो होते प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्ष योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता देती थी? उसमें जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस क्षेत्र में दी गई? वो दी गई थी भारी उद्योग। भारी उद्योग में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना ने जो है प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? सिंधु जल संधि जो है 1960 में हुई थी। और किसके बीच है ये सिंधु जल संधि? वो है भारत और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर डालता है, तो इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945। जी हाँ दोस्तों, 1945, 24 अक्टूबर 1945। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष पहुंचे? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है किस वर्ष पहुंचे? तो वो पहुंचे 1915। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से जो है किस वर्ष पहुंचे? वो पहुंचे थे 1915। 1915 में। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? वो गए थे 1893। कब गए थे दोस्तों? 1893। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसी कल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं? पीसी कल्चर वो बोलते हैं मत्स्य पालन को, निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, पीसी कल्चर। और जो एपी कल्चर है वो अंगूर की खेती है। ठीक है दोस्तों। जो सेरीकल्चर है वो रेशम कीटों से जो है संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? मानचेस्टर वो कहा जाता है ओसाका। ओसाका को। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ओसाका जो है एक शहर है, वो जापान का जो है मानचेस्टर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों पटसन को। जी हाँ दोस्तों, पटसन को।
पर्सन को जो है सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांगत्से नदी कौन से देश से संबंधित है? तो यांगत्से नदी जो है चाइना से संबंधित है। और जो ऑप्शन दिए इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है जकार्ता, फ्रांस की है टोक्यो, और जो इसकी जो मुद्रा है वो है येन, और इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और जो मुद्रा है वो डॉलर। इंग्लैंड जो है इसकी जो कैपिटल है वो है, इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो है लंदन, और जो इसके जो मुद्रा है वो है डॉलर। जी हाँ दोस्तों, डॉलर। और जो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और जो इसकी जो करेंसी है वो है रेनबेनवी। क्या है? रेनबेनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पेट्रोलियम, और कोयले को भी जो है काला सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? वो करती है यूराल, यूराल। और जो पश्चिमी घाटी के जो ऊंचे शिखर है वो कौन सा है? अन्नमुडई। कौन से? अन्नमुडई। और जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। ये जो शिखर है आपको जो है याद होने चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है? विश्व का पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वो है एंजल जलप्रपात। और इंडिया का कौन सा है? वो है जोग प्रपात। वो कहाँ है? कर्नाटका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? कौन सी पहाड़ियां? इसका सही आंसर रहेगा सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है नर्मदा एवं तापी के नदियों के बीच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का, जैसे कि मैं बात कर रहा था, वो है अन्नामुडी। कौन सा है? अन्नामुडई। अच्छा। और जो नीलीगिरी पहाड़ी श्रृंखला में जो कौन सा स्थित है ऊंचा शिखर? वो है डोटा बेटा। कौन सा है? डोटा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है जो तमिलनाडु में स्थित है वो किस स्थान पर है? वो है कलपक्कम। वो है कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की दूसरी मेटल, जो मेटल की मोटाई है वो कौन सी है? वो है 29,000 किलोमीटर। कौन सी है? 29,000 किलोमीटर। इसमें जो है जो मेटल है, चार चार मेटल है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और बाह्य मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के 2.4 प्रतिशत है। 2.4%। अगर जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों तो 17.5% है। 17.5% जनसंख्या में, और जो क्षेत्रफल में वो है 2.4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पड़ोसी देश अंडमान द्वीप के सबसे नज़दीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो आपको जो है मैप याद होना चाहिए। तो सबसे नज़दीक जो है अंडमान द्वीप के नज़दीक है वो है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में जो स्थित है, और ये सबसे पुराना और सबसे पहला पार्क है, नेशनल पार्क है, वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्ब्रिले। किम्ब्रिले प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? वो किम्ब्रिले जो है हीरो के लिए जो है प्रसिद्ध है, और हीरे जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पाए जाते हैं? वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं बेल्ड, बेल्ड घास। और जो पंपास घास है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो बेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने 14 अप्रैल सन 1984 को जो है इसकी स्थापना की थी, बहुजन समाज पार्टी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बक्साइड बक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये पहले भी हमने चर्चा की थी इसके ऊपर, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है बक्साइड का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी?
तो सहायक संधि की शुरुआत जो है लॉर्ड बेलेजिली ने की थी, सहायक संधि की शुरुआत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? सिराजुद्दौला वो दिया था मीर जाफर ने। मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला को जो है धोखा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब और कहाँ गदर पार्टी का गठन हुआ था? गदर पार्टी का जो गठन है वो लाला हृदयलाल ने किया था। वो क्या था? सन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है इसका गठन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? जो साइमन जो कमीशन था वो जो है उसमें जो है कितने सदस्य थे? वो थे 7 सदस्य। और वो जो है इसका विरोध क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि जो 7 के 7 जो सदस्य थे वो जो है ब्रिटिशर्स ही थे, एक भी जो है इंडिया का नहीं था। तो इसलिए जो इसका विरोध किया था। और वो जो है नियुक्त कब हुआ था? सन 1927 को। और भारत में कब आया था? सन 1928 को। तो इसके बारे में इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? राजा कुंवर सिंह ने वो किया था बिहार का। कौन से शहर का किया था? बिहार का, 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? वो था कनिष्क का। चरक कनिष्क का जो है चिकित्सक दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आंदोलन भी जो है कई बार पूछे जाते हैं। बिहावी आंदोलन का एक नेता कौन सा था? वो था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी था किसका? बिहावी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल का स्टार्ट हुआ, राजनीति शास्त्र से स्टार्ट हुआ। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? मतलब संबोधित करके इस्तीफा, जो इस्तीफा है वो किसको देता है? वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जी हाँ, जब वो इस्तीफा देता है तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है संबोधित करके जो है देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कौन प्रारंभ करता है? वो करता है संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की कार्रवाई को प्रारंभ करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासन के संसदीय स्वरूप में वो सभी समकक्षों का प्रमुख होता है। वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। शासन में संसदीय समरूप का प्रमुख होता है। वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो होते लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत कन्फ्यूजन वाला है। लगता है आसान है लेकिन जब एग्ज़ाम का वक्त आता है तो गलत कर अगर सही ढंग से ना पढ़ा जाए तो ये गलत भी हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत पूछा गया है। एक अंगीकृत होता है, एक स्वीकृत होता है। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अंगीकृत और स्वीकृत में जो है डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। वो किया गया था, अंगीकृत पूछा गया है, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और जो स्वीकृत है वो 26 जनवरी सन 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो है हेग, नीदरलैंड में। क्योंकि यही एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो अंग है जिसका जो है जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में। बाकी सभी का जो है न्यूयॉर्क में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हुई थी 1761। और जो पहली हुई थी 1526 और सेकंड हुई थी 1556। तो दोस्तों इतना पता होना चाहिए। 1857 स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई है। और इसमें जो है मेन बात ये रही कि इसमें जो है महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किस वंश का शक्तिशाली शासक था? वंश वो है कनिष्क जो है कुषाण वंश का जो है शक्तिशाली शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष देशों का दिल्ली में कौन सा सम्मेलन है? तो वो था 7वां। तो अभी तक जो है 18 जो गुटनिरपेक्ष के सम्मेलन हुए हैं, और जो पहला हुआ था वो था बेलग्रेड, जो यूगोस्लाविया जो है देश, वहाँ हुआ था पहला, यूगोस्लाविया, बेलग्रेड में पहला जो गुटनिरपेक्ष हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। और जो दूसरा है 1964 में जो है काहिरा में हुआ था, और जो पहला है वो हुआ था 1961 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है सेना ने कब चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1894 में जो है पंजाब में अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर जो है इस ऑपरेशन का जो है प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था ब्लू स्टार। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? जो मैकमोहन रेखा है वो आपको पता है वो है भारत और चाइना, मैकमोहन रेखा। और भारत और नेपाल के बीच कौन सी रेखा है? सुनोली व बहलिया, सुनेली और बहलिया। और भारत और पाक रेड क्लिफ, भारत और पाक रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है दोस्तों? ड्रूंड रेखा। कौन सी है? ड्रूंड रेखा। तो आपको जो है रेखाओं के जो है वो भी पता होना चाहिए कि रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं किस किस देश के साथ हमारी लगती हैं। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? जो भारत का राष्ट्रपति है, राज्यसभा की बात हो रही है, तो उसमें जो है 12 सदस्य जो है मनोनीत करता है, जिसमें जो है अधिकतम जो है 250 होते हैं, और जो 12 जो है वो जो मनोनीत करता है, जिसमें से जो 238 जो है चयनित होके आते हैं, और जो 12 है वो जो है मनोनीत करता है। और लोकसभा में जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है 552, यानी कि 552, और जो वर्तमान में है वो 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का जो नर्मदा नदी जो निकलती है वो निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों से आने वाली जो पवन है उसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों से आने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1757 में। और जो 1526 है पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और 1761 है वो तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था पानीपत का, और 1764 है वो जो है किसका युद्ध है? वो है बक्सर का युद्ध। किसका? ये बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक कफूर इनमें से किसका प्रसिद्ध सेनापति था? वो था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान का स्वपन नामक कहानी का लेखन कौन था? वो था रुकैया सुखावत हुसैन, सुल्तान का। और जो रास सुंदरी देवी है वो है अमार जिबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का कौन सा मरुस्थल सबसे सूखा है? सबसे सूखा पूछा हुआ दोस्तों, सबसे बड़ा नहीं, सबसे सूखा है वो है अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा। और भारत का है थार। कौन सा है? भारत का थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वो है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और जो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबा बन गया है, तो हम जो है जितने भी मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो आपके टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे आशा रहेगी कि जो वीडियो है वो आप जो है ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इसमें बताए हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। तो आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है और मेरा साथ देते रहना है। मुझे पता है कि जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं, तो मैं आपको तैयारी अच्छे से करवाऊँगा, आप फ़िक्र मत कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।